मान्यता का अर्थ विश्व विभिन्न राष्ट्रों का एक समुदाय है जिसमें विभिन्न संप्रभु राष्ट्र एक दूसरे की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। राष्ट्रों की संप्रभुता को स्वीकार करना परस्पर सह अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में एक राष्ट्र को मान्यता देकर एक अस्तित्वाधीन राष्ट्र यह घोषणा करता है कि उनके राष्ट्र में एक राष्ट्र जिसे मान्यता दी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत वांछित राष्ट्रीयता की शर्तों को पूरा करता है। फेनविक के अनुसार मान्यता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य औपचारिक रूप से अभिस्वीकृत करता है कि नए राष्ट्र या राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के अधिकार तथा विशेषाधिकारों का अधिकारी है। प्रोफेसर किल्सन के अनुसार किसी समुदाय को मान्यता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन निम्न शर्तों को पूरा करना होता है, जिसमें पहली शर्त है कि उस समुदाय को राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए। दूसरा, उसे निश्चित सीमा क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, यह नियंत्रण स्थायित्व की ओर होना चाहिए, यानी यहाँ पे उसका स्थायित्व कायम होना चाहिए। और चौथा है, इस प्रकार संगठित समुदाय जो है स्वतंत्र होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि यह नहीं बताती कि यह कैसे पता लगाया जाए कि कोई राज्य या राजनीतिक संगठन मान्यता की उपयुक्त शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विवेक पर यह निर्धारित करने का दायित्व छोड़ती है कि क्या किसी मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य मान्यता की या राष्ट्र होने की आवश्यक शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। इस कारण से मान्यता एक राजनैतिक कार्य है। राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता देने के विषय में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है संगठनात्मक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है घोषणात्मक सिद्धांत या साक्ष्यात्मक सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत संगठनात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता के कार्य इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता के कार्य से मान्यता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत कर्तव्य तथा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मान्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राष्ट्रों के परिवार का एक सदस्य बनकर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करता है। संगठनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हीगेल, ओपेनहाइम। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार मान्यता से ही तथा सिर्फ मान्यता के कारण ही एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनता है। क्या बोले हैं ओपेनहाइम ने? मान्यता से ही तथा सिर्फ मान्यता के कारण ही एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनता है तथा मान्यता से ही एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है। हॉलैंड ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। हॉलैंड के अनुसार मान्यता एक राष्ट्र या राज्य को परिपक्वता प्रदान करता है तथा जब तक एक राष्ट्र या राज्य मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उसे अधिकार प्राप्त नहीं होता। राष्ट्रों या राज्यों के व्यवहार इसके प्रतिकूल है। इस सिद्धांत की आलोचना यह कहकर भी की गई कि यदि किसी राज्य ने राष्ट्र होने के सभी गुण प्राप्त कर लिए हैं तो वर्तमान राज्यों का यह कर्तव्य हो जाता है कि उसे मान्यता प्रदान करें। यह विचार सही नहीं है क्योंकि व्यवहारतः राज्य इस प्रकार के दायित्व को स्वीकार नहीं करते। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी राष्ट्र को मान्यता नहीं मिलती तो उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत न तो अधिकार प्राप्त होते हैं न कर्तव्य। यह विचार भी सही नहीं है। यह उस परिस्थिति में अर्थहीन हो जाता है जहां एक राष्ट्र को कुछ
अस्तित्वाधीन राष्ट्र मान्यता देते हैं परंतु कुछ राष्ट्र मान्यता नहीं देते। यदि उपयुक्त विचार मान लिया जाए तो कठिनाई उत्पन्न होगी। उदाहरण के रूप में बांग्लादेश को कुछ वर्षों तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी थी तथा चीन को काफ़ी वर्षों तक अमेरिका ने मान्यता नहीं दी थी, परंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेश या चीन इन वर्षों के दौरान अधिकार या कर्तव्य नहीं रखते थे। अब दूसरा जो है घोषणात्मक सिद्धांत, डिक्लेरेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार नवीन सरकार को अधिकारिता या तथा राष्ट्रीयता मान्यता से पृथक तथा मान्यतापूर्ण अस्तित्व में होती है। मान्यता एक औपचारिक अभिस्वीकृति है जिसके द्वारा पूर्व विद्यमान तथ्यों को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता का कार्य इस वर्तमान या विद्यमान तथ्य की घोषणा मात्र है कि एक विशिष्ट राष्ट्र या सरकार अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत वांछित आवश्यक गुणों से युक्त है या एक राष्ट्र या सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत वांछित गुण हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हॉल, वेगनर, ब्रैडली पिट तथा फिशर हैं। ब्रायली के अनुसार एक नवीन राष्ट्र को मान्यता प्रदान करना एक संगठनात्मक कार्य न होकर घोषणात्मक कार्य है। ब्रायली के अनुसार एक नवीन राष्ट्र को मान्यता प्रदान करना एक संगठनात्मक कार्य न होकर घोषणात्मक कार्य है। एक राष्ट्र या राज्य मान्यता के अभाव में भी अस्तित्व में रहता है तथा यदि वास्तव में राज्य का अस्तित्व है तो उस राष्ट्र के रूप में व्यवहार किए जाने का अधिकार है, चाहे उसे अन्य राष्ट्रों के द्वारा मान्यता दी जाए या न दी जाए। सोवियत व्यवहार तथा नियम भी घोषणात्मक नियम के अनुरूप है, जिसके अनुसार राज्य का जन्म एक आंतरिक विधि का कार्य है, न कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मान्यता का मोहताज नहीं है। इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की गई कि भले ही एक राष्ट्र का अस्तित्व मान्यता के पूर्व होता है, परंतु मान्यता एक ऐसा कार्य है जिसका अपना विधिक प्रभाव होता है तथा यह विधिक प्रभाव संगठनात्मक प्रकृति का होता है। अब सारांश हम लोग देखते हैं। तो उपयुक्त जो दोनों हम लोगों ने देखा, तो यह देखना है कि मान्यता घोषणात्मक कार्य है या संगठनात्मक। अलग अलग मत हैं। जो अर्थशास्त्री और उनके समर्थक रहे हैं, जो प्रतिपादक रहे हैं, तो उनके अलग अलग जो है मत रहे हैं। तो सारांश कि मान्यता घोषणात्मक कार्य है या संगठनात्मक। तो उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मान्यता का कार्य घोषणात्मक तथा संगठनात्मक दोनों है। ये दोनों सिद्धांत अपने आप में सत्य हैं। इस प्रकार हमें न्यायमूर्ति लाटर पैट के शब्दों में यह कह सकते हैं कि संगठनात्मक सिद्धांत के अनुसार यह देखना होगा कि जिस राष्ट्र को मान्यता प्रदान की जा रही है वह राष्ट्र एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के आवश्यक गुणों से युक्त है अथवा नहीं। यह सुनिश्चित हो जाए कि एक राष्ट्र के पास राष्ट्र या स्वतंत्र सरकार के सभी गुण विद्यमान हैं तो उसे घोषणात्मक कार्य द्वारा मान्यता देनी चाहिए तथा इस घोषणा के द्वारा ही वह राज्य मान्यता प्रदान करने वाले देश की दृष्टि में एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करता है। इसी प्रकार घोषणात्मक कार्य द्वारा कुछ विधिक परिणामों को संगठित या निर्मित किया जाता है। ओपेनहाइम, जो संगठनात्मक सिद्धांत के समर्थकों में हैं, ने भी स्वीकार किया है कि मान्यता एक अस्तित्वाधीन या विद्यमान तथ्य की घोषणा है, परंतु यह संगठनात्मक प्रकृति का नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मान्यता का कार्य एक संगठनात्मक कार्य है जिसकी घोषणा कर मान्यता प्रदान करने वाला देश उसे विधिक प्रभाव देता है। एक बार ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थ्रेचर से यह पूछा गया कि
तीनी मूर्ति संगठन को मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम देश यानी राष्ट्र को मान्यता देते हैं, न कि किसी संगठन को। इस प्रकार आमतौर पर कोई राष्ट्र किसी को तब तक मान्यता नहीं देता जब तक उसके विचार में उस राष्ट्र के पास वे सभी गुण नहीं हैं जो एक राष्ट्र होने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार संगठनात्मक सिद्धांत के अनुसार मान्यता तभी दी जा सकती है जब मान्यता देने वाला राष्ट्र यह सुनिश्चित कर ले कि जिस राष्ट्र को मान्यता दी जा रही है उसके पास संप्रभु राष्ट्र के सभी गुण विद्यमान हों, तथा यदि यह सुनिश्चित हो जाए कि उसकी घोषणा करके उसे विधिक प्रभाव दिया जाता है। अतः मान्यता का कार्य संगठनात्मक भी है तथा घोषणात्मक भी, परंतु कभी कभी एक राष्ट्र के पास राष्ट्र होने के गुण विद्यमान होने के बाद भी उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। अतः यह कहा जा सकता है कि मान्यता का कार्य राजनीतिक भी है।